नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस को आप एग्जाम्स में किस अप्रोच के साथ सॉल्व करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एग्जाम्स में आपको करेक्ट अप्रोच सेलेक्ट करना है और उसी अप्रोच से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आप उन मेथड को चुनिए जो आपको बहुत कम समय में आंसर तक पहुंचा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले भी सिंप्लीफिकेशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में करवाए हैं, उस पर मैंने कुछ ट्रिक्स की बात की थी। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप उस वीडियो को भी चेक कर लीजिएगा। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इफ़ 175 मल्टीप्लाइड विथ 1.24 इज इक्वल टू 217, ये आपको एक कंडीशन मेंशन है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 1.75 इंटू 124 इज, सी यहाँ पे क्या है, 175 को मल्टीप्लाई किया गया है 1.24 से, तो आपको क्या मिल रहा है 217। अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर आप 1.75 करते हैं मल्टीप्लाई उसको 124 से तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, ये दोनों एक ही चीज़ है, आप ध्यान देंगे अगर तो ये दोनों ये एक ही चीज़ है। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसमें यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और ये एज इट इज़ है, ठीक है। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आना चाहिए। यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है, या आप बोल दीजिए 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट के पहले, यहाँ पे भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगा है। तो अगर यहाँ पे 217 है तो आपका यहाँ पे भी आंसर 217 ही होना चाहिए। यही क्वेश्चंस एग्जाम्स में ऐसे होते हैं जहाँ पे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। वहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे आप अपना टाइम बचा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सी दिस इज 6 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 0.25 प्लस 0.75 माइनस 0.3125। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 1, ये तो सबको पता होगा, 6 इंटू 4 इज 24 और प्लस 1 तो 25/4, ये आपका क्या हो जाएगा 25/4। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं सारे जो डिजिट्स हैं डेसिमल जो दिए हैं आपको, ये 25 से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है, दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25 मल्टीप्लाइड विथ 3, तो ये भी 25 से रिलेटेड और ये भी देख के ही समझ आ रहा है कि ये 25 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसको मैंने 25/4 लिखा, मल्टीप्लाइड विथ, अब 0.25 है तो इसको मैं 25/100 लिख सकती हूँ डेसिमल के बाद, ठीक है। 2 जीरोज है तो डेसिमल के को मैं डिनोमिनेटर में 100 लिख सकती हूँ। इफ आई राइट 25/100 तो 25/100 को मैं क्या लिख सकती हूँ शॉर्ट में 1/4, ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ 1/4 प्लस 0.75, इसको भी मैं अगर डेसिमल हटाऊंगी तो मैं 75/100 लिख सकती हूँ। अगर मैं 75/100 लिख रही हूँ मतलब कि 3/4, 75/100 मीन्स दिस इज 25 से ये 3 टाइम्स एंड ये 4 टाइम्स जाएगा, तो दिस इज अगेन 3/4, ठीक है। देखिए डिनोमिनेटर हमें सेम मिलता जा रहा है तो हमें कैलकुलेशन इजी हो जाएगा अगर आप इस मेथड से जाते हैं तो। अब 0.3125, अब ये भी डिविजिबल तो 25 से है लेकिन कैसे है, इसको भी हम एक बार डेसिमल हटा के कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज 3125 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 0, ठीक है। अगर आप इसको 25 से कैंसिल करेंगे, ठीक है, या लेट्स सपोज आप इसको 5 से ही कैंसिल कर लीजिए अगर आपको 25 से नहीं करना है तो 5 से आपको नंबर को 5 से डिवाइड करने का और 5 से मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने बताया था, ठीक है। सिंपली आप इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 625 और इसको अगर आप 5 से करेंगे तो दिस इज 2000, ठीक है, ये मिल गया आपको।
फिर से आप डिवाइड करेंगे तो आपको दिख रहा है 625 जो है वो 25 का स्क्वायर है, फिर से ये 25 से जाएगा और 25 8 जा 200 होता है, तो दिस इज 80। अब आपको क्या मिल गया 25/80, फिर से आप 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो यू विल गेट 5 एंड दिस इज 16, तो यू विल गेट 5/16। ठीक है, यहीं पे बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा। अब आप देखिए डिनोमिनेटर सब आपको 4 का मल्टीपल मिल गया, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दिस इज 25/16 प्लस 3/4 माइनस 5/16। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, नीचे का एलसीएम लेंगे, दिख ही रहा है 16 होगा। दिस इज 25 प्लस 4 टाइम्स 16 दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 12 माइनस दिस इज 1 टाइम्स तो दिस इज 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट yes this is 7 and -5/16। हाँ, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 8/16 दैट मीन्स दिस इज 737 -5, just a second, you will get 37 minus 5 that means you will get 32/16 here. This is not 8, this is 32/16 that means you will get 2 here. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंडा समझ गए आप क्या करना है। इसी क्वेश्चन को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको ये तरीका बताया। यहाँ पे सिर्फ आपको इसको कन्वर्ट करना है और आपका कैलकुलेशन बहुत इजी आ जाएगा। यहाँ पे आपको एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको दिख रहा है कि एलसीएम यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 37 - 5, 37 - 5 यू विल गेट 32, 32/16 इज 2, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, 0.289 एंड 0.00121। ठीक है, अब आप इसको भी थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर मैं 289 को पहले डेसिमल हटाती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जितने डिजिट है डेसिमल के बाद उतने जीरोस दैट मीन्स 1000। अगर मैं यहाँ पे डेसिमल हटाती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं 121 का डेसिमल हटाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 जीरोस। ठीक है, ये तो 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 289 आपको दिख रहा है किसका स्क्वायर है, 17 का। ठीक है, 289 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको 17 मिलेगा, करेक्ट। और ये 100 है, 100 मतलब कि 10, सॉरी ये स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया। ठीक है, 121 मीन्स 11, तो यू विल गेट 170/11, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपली आपको डेसिमल हटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप डेसिमल नहीं भी हटाते हैं, ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 है, यहाँ पे कितने हैं, 5 है, तो ऊपर अगर 5 जाएंगे और नीचे अगर 3 आएंगे, मतलब कि ऊपर कितने बच गए, 2 जीरोस बच गए, दैट मीन्स 100 बच गया। 100 बच गया दैट मीन्स कि वो 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। 289 का 17 है तो 170 ऊपर और नीचे का तो पूरा कैंसिल हो गया था, तो नीचे 121 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो यू विल गेट 11। ये आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आप ओरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्क्वायर रूट दिया है वो बहुत ही छोटे नंबर का दिया है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दिस इज 15 मल्टीप्लाइड विथ 18 प्लस 16 इंटू 17 प्लस 12 इंटू 11। अब मल्टीप्लीकेशन विथ 15 मैंने आपको अपने स्पीड मैथ्स के ट्रिक में सिखाया है। मल्टीप्लीकेशन विथ 15 अगर आपको करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली मैं यहाँ पे फिर से बता रही हूँ, क्विकली देखिए। नंबर को आप लेना है, जिस भी नंबर को आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। आपने 18 लिया, अब 18 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 18 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 9। अब आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अगर नंबर इवन है तो 0 लगा दीजिए, अगर नंबर ऑड है तो 5 लगा दीजिए। तो इस केस में यहाँ पे आपको क्या मिल गया, 270। अब यहाँ पे देखिए 16 मल्टीप्लाई करना है मुझे 17 से। 16 मल्टीप्लाइड विथ 17 का क्या मतलब है कि 16 मुझे 17 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यही मतलब होता है कि 16 को मैं कब तक पढ़ूंगी, 16 को मैं 17
बार मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे दिख रहा है 16 का जो स्क्वायर होता है, अगर मैं 16 को 16 से मल्टीप्लाई करती, ठीक है, अगर यहाँ पे 16 होता तो 16 स्क्वायर क्या हो जाएगा 256, लेकिन यहाँ पे एक ज़्यादा है तो पहले मैं 16 स्क्वायर मुझे पता है 16 स्क्वायर इज 256। अब एक बार और उसमें मुझे 16 ऐड करना है क्योंकि 16 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मुझे तब तक करना है 17 टाइम करना है। तो अगर मैं 16 टाइम करती हूँ तो व्हाट आई विल गेट इज 256। अगर मैं इसमें 16 और ऐड कर दूंगी तो आई विल गेट 272। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 272। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये भी है कि आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैंने अपने स्पीड मैथ्स के ट्रिक में बताया है, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं, वरना ये तो बहुत सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं कि 16 आपको 17 टाइम पढ़ना है, 17 टाइम पढ़ना है, तो अगर आप 16 को 16 टाइम पढ़ते हैं तो यू विल गेट 256 क्योंकि स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब एक बार और आपको 16 उसमें ऐड करना है। सेम यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए अच्छा वैसे तो 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी है, आपको सिंपली क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है, 2 नंबर्स को कंसेक्यूटिवली ऐड करना है, तो 2 + 1 = 3 और दिस वन एज इट इज। लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे ये कर सकते थे कि 11 को 12 टाइम्स पढ़ना है, ठीक है, 11 को 12 टाइम्स पढ़ना है, मतलब 11 स्क्वायर और उसमें प्लस एक और 11 कर देंगे आप। 11 स्क्वायर इज 121 और 121 में एक और 11 आप ऐड कर देंगे, यही मतलब है। अब आप सिंपली इन सबको ऐड कर दीजिए। तो एडिशन का मैंने ट्रिक बताया है पिछले सिंप्लीफिकेशन के वीडियो में। यूनिट डिजिट को पहले ऐड करेंगे तो 0 2 एंड 2, तो 2 + 2 = 4। नेक्स्ट 7 7 एंड 3, 7 + 3 = 10, 10 + 7 = 17, 7 carry 1, 2 + 2 = 4, 4 + 1 = 5 एंड दिस वन कैरी इज 6, तो दिस इज 674। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 732 मल्टीप्लाइड विथ 489, 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाया है, फिर भी मैं यहाँ पे क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। डिटेल में मैंने अपने स्पीड मैथ्स के वीडियोस में इन क्वेश्चंस को और इन ट्रिक्स को डिस्कस किया है। 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन के केस में आप ऐसे टेबल बना लें। अब आप यहाँ पे लिख ले नंबर को, 732 मैंने यहाँ लिख लिया, 489 मैंने यहाँ लिख लिया। आप वाइसा वर्सा भी कर सकते हैं, 732 उधर लिख के 489 उधर लिख दें, ठीक है। अब देखिए पहले मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। 4 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 28, तो मुझे ऐसे लिखना है 28। 4 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 12, 4 × 2 इज 8, तो 08 2 डिजिट में लिखना है मुझे। 8 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 56, देन 8 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 24, 8 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 16, 9 मल्टीप्लाइड विथ 7 इज 63, तो 63 को मैंने ऐसे लिख दिया। 9 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज 27, 9 मल्टीप्लाइड विथ 2 इज 18, ठीक है। अब आप ऐसे ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको आप ऐड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 8, एंड अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 7 + 7 इज 14, दैट मीन्स 4 कैरी 1। अब आप इसको ऐड करेंगे तो इसको अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 8 + 2 इज 10, 10 + 4 इज 14, 14 + 3 इज 17, 17 + 1 इज 18 एंड कैरी 1 था, दैट मीन्स 19, दैट इज 9, अगेन कैरी 1। इसको आप ऐड करेंगे तो 6 + 4 इज 10, 10 + 6 इज 16, अगेन कैरी 1, दैट इज 17, ठीक है। अभी भी कैरी 1 है। अब 5 और 1 को आप ऐड करेंगे तो 8 + 5 इज 13, + 1 इज 14, कैरी 1 इज 15, दैट मीन्स 5, अगेन कैरी 1 एंड 2 + कैरी 1 इज 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3 5 7 9 4 8, 3 5 7 9 4 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया अपने स्पीड मैथ्स के वीडियोस में, फिर भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व किया है, आपको समझ आया होगा लेकिन मैंने कैसे किया है, ठीक है। आप सिंपली टेबल बना लीजिए, आप नंबर को 2 डिजिट में लिखिए अगर आपको सिंगल डिजिट मिल रहा है, और आप इस तरह से ऐड करते जाइए, ठीक है। इससे आपका आंसर एकदम सही आएगा और बहुत कम समय में आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब
अब 4 डिजिट टू 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे भी आपको यही ट्रिक काम आएगी 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। आप फिर से इसको टेबल मेथड से बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए जल्दी से टेबल बनाते हैं। अब क्योंकि 4 डिजिट है तो मैं 4x4 का टेबल बनाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे लेट्स सपोज आई राइट 6 3 2 7, यहाँ पे 4 3 2 1। देखिए मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 4 इज 24, 4 इंटू 3 इज 12, 4 इंटू 2 इज 08, 2 डिजिट में लिखना है। 4 इंटू 7 इज 28, 6 इंटू 3 इज 18, 3 इंटू 3 इज 9, दैट मीन्स 09, 3 इंटू 2 इज 6, दैट मीन्स 06, 3 इंटू 7 इज 21, 6 इंटू 2 इज 12, 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 2 इज 04, 2 इंटू 7 इज 14, 1 इंटू 6 इज 06, 1 into 3 is 03, 1 into 2 is 02 and the next one is 1 into 7 is 07। अब सिंपली आप ऐड करते जाइए, 7 इसको आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 6, 3 plus 4 is 7, 8 and plus 1 is 9। अगला ऐड करिए, 6 plus 6 is 12, 12 plus 6 is 18, 18 plus 10 28, that means कि 8 carries 2, 8 plus 2 is 10, 10 plus 9 is 19, 19 plus 2 is 21, 21 plus carry 2 is 23, that means 3 carry again 2। यहाँ पे ऐड करिए, 8 plus 2 is 10 plus 1 is 11, 11 plus carry 2 is 13, that means 3, now carry 1, 4 plus 1 5 plus 1 6 plus 1 carry जो आया था that is 7 और ये 2 एज इट इज, कैरी कैंसिल कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। ये बहुत कम समय लगा, जितना आपको ये टेबल बनाने में, लाइन खींचने में लग रहा है, सिर्फ उतना ही टाइम आपको लगेगा, वरना कैलकुलेशन में आपको टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 स्क्वायर प्लस 23 स्क्वायर। अब ये तो आपको याद ही होगा, ये तो आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 17 स्क्वायर मीन्स 289 प्लस 23 का स्क्वायर अगर आप निकालेंगे तो यू विल गेट 529। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, एडिशन का भी मैंने ट्रिक बताया हुआ है। 9 प्लस 9, पहले यूनिट डिजिट को ऐड करिए, 9 प्लस 9 इज 18, 8 कैरी 1। अब टेंस डिजिट को ऐड करिए, 8 प्लस 2 इज 10 प्लस 1 इज 11, दैट मीन्स 1 अगेन कैरी 1 एंड 5 प्लस 2 इज 7 अगेन कैरी 1 इज 8, तो 8 1 8 आ गया। अच्छा, स्क्वायर निकालने की मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, फिर भी आप जल्दी से यहाँ पे देख लीजिए, इन केस किसी को नहीं पता है तो। ये आप ए लेंगे, इसको बी लेंगे, ए स्क्वायर पहले आप लिखेंगे तो यूल गेट 1, बी स्क्वायर आप लिखेंगे तो यूल गेट 49, मिडिल में आप लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 1 इंटू 7, तो 2 इंटू 7 इज 14। अब आपको इसको सिंगल डिजिट बनाना है, रिमेनिंग कैरी जाएगा, तो दिस इज 9, ये 4 यहाँ पे कैरी हो जाएगा तो यूल गेट 18, 18 मीन्स 8, ये 1 यहाँ पे फिर से कैरी जाएगा तो 1 प्लस 1 इज 2, तो 289 आपको मिल जाएगा। सेम 23 का अगर आपको निकालना है तो इसका आप स्क्वायर लिखेंगे तो क्या मिलेगा 04, इसका लिखेंगे तो आपको मिलेगा 09, मिडिल में आपको 2 इंटू ए इंटू बी लिखना है तो 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12। अब यहाँ पे तो दिस 9 0 कैरी गया, 12 12 प्लस 0 इज अगेन 2, ये 1 यहाँ पे कैरी जाएगा तो यूल गेट 529। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 25 मल्टीप्लाइड विथ 26, 35 मल्टीप्लाइड विथ 34 एंड 39 मल्टीप्लाइड विथ 49। अब यहाँ पे भी वही बात है जो अभी मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कैसे इजी कर सकते हैं। वैसे आप डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपका समय बचेगा अगर आपको स्क्वायर्स याद होंगे। अब देखिए यहाँ पे मुझे 25 का टेबल कब तक पढ़ना है, 26 टाइम्स पढ़ना है। ठीक है, 25 को मुझे 26 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या आप ये बोल सकते हैं कि 26 मुझे 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 25 स्क्वायर कर लीजिए और उसमें एक 25 और ऐड कर दीजिए, क्योंकि 25 इंटू 25
यू विल गेट 625 एंड 625 कब मिल रहा है आपको, जब यहाँ पे 26 की जगह 25 हो, लेकिन आपको एक और बार 25 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो 625 में या तो आप 25 ऐड कर लीजिए तो आपको ये मिल जाएगा, या तो आप 26 का स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से एक 26 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि 26 आपको कब तक पढ़ना है, 25 टाइम्स पढ़ना है। तो 26 का स्क्वायर जो भी आएगा उससे आप एक 26 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको 26 मल्टीप्लाइड विथ 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 650। ठीक है, दो तरीके मैंने आपको बताया, 25 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस उसमें 25 ऐड कर दीजिए, तो 25 का स्क्वायर इज 625 एंड 625 में अगर आप 25 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 650 प्लस यहाँ पे भी सेम चीज करनी है आपको, 35 मल्टीप्लाइड विथ 34 है, 35 मल्टीप्लाइड विथ 34 है, दैट मीन्स कि आप 34 स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, और प्लस उसमें 34 ऐड कर दीजिए, या फिर आप 35 स्क्वायर कर लीजिए और उसमें से एक 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 35 का स्क्वायर करना ज़्यादा इजी है, क्योंकि 35 का जो स्क्वायर है आपको पता है नंबर अगर 5 पे एंड हो रहा है दैट मीन्स कि 5 है तो एंड डिजिट तो 25 होगा। 3 को आप 1 से इंक्रीज करेंगे आपको मिलेगा 4, और 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12, 25, ये होगा 35 का स्क्वायर। 35 के स्क्वायर में से आप एक बार 35 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं 35 का स्क्वायर कर रही हूँ तो मुझे ये मिलेगा, लेकिन मुझे 35 कब तक पढ़ना है, 34 टाइम्स पढ़ना है, तो मुझे एक 35 उसमें से कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0, 9 एंड दिस 1 एंड दिस 1, तो 1, 1, 9, 0 प्लस 39 मल्टीप्लाइड विथ 41। 39 को 41 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे या तो आप डबल डिजिट कर लीजिए या फिर आप 39 को 40 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसमें 39 ऐड कर दीजिए। तो 39 को 40 से मल्टीप्लाई करना इजी है। ठीक है, या फिर आप डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 39 मल्टीप्लाइड विथ 41, तो पहले स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स 9। अगला स्टेप है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो 3 प्लस 36 दैट इज 39, दैट मीन्स 3 कैरी 3 और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 इंटू 3 इज 12 प्लस 3 इज 15, तो 1599 आपको मिल जाएगा। अब कुछ नहीं है, आप इन सबको ऐड कर लीजिए, 0, 0, 9 दैट मीन्स 9, 5, 9, 9 तो 9, 9, 18 एंड 18 प्लस 5 इज 20, 18 प्लस 5 इज 23, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 कैरी इज 2। अगला ऐड करिए, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस कैरी 2 था तो दैट मीन्स 14। अब कैरी 1 बचा, अब क्या 1, 2 एंड दिस कैरी 1 इज 3, तो 3, 4, 3, 9 आपका आंसर आ जाएगा। 3, 4 ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्यूब रूट निकालते पता होना चाहिए, है ना, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। क्यूब रूट का मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसको चेक कर लीजिए अगर आपको क्यूब रूट निकालते नहीं आता है तो। क्यूब रूट के अगर मैं इसका क्यूब रूट निकालूंगी, देखिए 1 से एंड हो रहा है दैट मीन्स 1, पहले तो मैं पेयरिंग कर लूँगी, यहाँ 3 डिजिट और यहाँ रिमेनिंग 2 डिजिट, 1 हो गया। ठीक है, 68 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 4 क्यूब इज 64 एंड 5 क्यूब इज 125। मुझे कम वाला लिखना है, दैट मीन्स मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, यहाँ 41 मिल गया मुझे, माइनस अब इसका क्यूब निकालना है आपको, तो इसका क्यूब निकालने के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 3 डिजिट और ये सिंगल डिजिट। अब 4 है, ठीक है, एंड में 4 है, दैट मीन्स कि यहाँ नंबर भी 4 पे ही एंड होगा क्योंकि 4 क्यूब इज 64। अब 1 है, 2 है यहाँ पे, दैट मीन्स कि ये 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आ रहा है और मुझे कम वाला लेना है, मतलब मुझे 1 लेना है दिस। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के बाहर भी 1/3 है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 41 माइनस 14 करेंगे तो यू विल गेट 27, 1/3। अब
ये 3 मुझे कैंसिल करना है, इसका मतलब है कि ये पक्का किसी ना किसी का क्यूब है, तो ये मुझे दिख रहा है कि ये 3 का क्यूब है, दैट मीन्स ये 3 का क्यूब है। 1/3 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, अब देख लीजिएगा आंसर यहाँ पे 3 आएगा, आप सिंपली टिक कर दीजिएगा। करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। 7, अच्छा यहाँ जो मैंने ये किया ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है, इतना आपको लिखना नहीं होगा, आपको सिर्फ ये देखना है ये किसका क्यूब है, इन दोनों का आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 दिख गया आपको कि ये 3 का क्यूब है, सिंपली आप 3 आंसर कर देंगे, क्योंकि ये आप लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा स्टेप है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। 3 कैंसिल होगा और 3 आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 × 3 is 21 plus 1 is 22, that means this is 22/3 multiplied with 5 × 4 is 20 plus 1 is 21, 21/4 minus इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 56 plus 1 is 57/7 multiplied with, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 2 is 38 and 38 plus 4 is 42, that means 42/19, यही है। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या है। अच्छा अब ये कैंसिल हो जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये 6 टाइम गया, ये 3 टाइम्स गया, ठीक है, ये 7 टाइम्स चला गया, ये 2 एंड दिस बिकम्स 11, तो क्या आ गया मेरा 77/2 माइनस 6 × 3 is 18, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यूल गेट 77 माइनस 36, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स यूल गेट 41/7 minus 6 1 and this is 4, 41/2, 41/2 मीन्स कि ये होगा 40 + 1 41/2, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 20 + 8 मल्टीप्लाइड विथ 0.5 अपॉन 20 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 12, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 40। अगर आपको 40 मिल रहा है और एक डेसिमल के बाद एक डिजिट है, या आप बोल दे एक डिजिट के पहले डेसिमल है, मतलब यहाँ पे मैं डेसिमल लगा दूंगी तो मुझे 4 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे 8 × 4 क्या हो गया 32, 32 + 20, ये सब इतना लिखना नहीं होता है लेकिन फिर भी चलिए लिख लेते हैं। दिस इज 20 प्लस ये 4 हो गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 4 अपॉन दिस इज 20, लेट सपोज क्वेश्चन मार्क को अगर x लेते हैं इज इक्वल टू 12। अब ये क्या हो गया 24 इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 240 माइनस 12x। अब 12x इज इक्वल टू 240 माइनस 24, तो 240 माइनस 24 इज 6, 3 minus 1 216, yes 12x is equal to 216 and x is equal to, आप कैंसिल करेंगे 12 से तो 12 1 जा 12, you will get 8 996, that means 8, yes 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बस आपको करेक्ट अप्रोच करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं, 24 है ये 240 है तो यहाँ पे कैंसिल करने लग जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्स में थोड़ा एक्टिवली काम करिएगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये साइमल्टेनियस एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो 172.33 माइनस एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया और ये एज इट इज़ है। ठीक है, तो चलिए मैं एक्स डायरेक्टली एक्स लिखती हूँ। अगर ये एक्स होगा तो दिस माइनस दिस हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे। 172 पॉइंट, ये 23 है। ठीक है, ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे 23 है। गाइस प्लीज चेक, दिस इज 23। मैं 3 से सॉल्व कर देती पर फिर ऑप्शन मैच नहीं होता, इसलिए मैंने क्वेश्चन को ही ठीक किया। ये एग्जाम्स में CDS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 172.23 माइनस एक्स, तो 172.23
माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे, ये सब उधर जाएगा तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। दिस इज 63.83 एंड माइनस 22। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है तो पहले हम इनका डेसिमल सॉल्व कर लेते हैं। डेसिमल सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 8, 2 माइनस 8 इज माइनस 6, तो मैं माइनस 6 एज इट इज लिख लूंगी। अब डेसिमल के पहले वाला सॉल्व करते हैं। यूनिट डिजिट पहले देखिए, 2 माइनस 3 इज माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस 2 इज माइनस 3। अगला देखिए, 7 माइनस 6 इज 1 एंड 1 माइनस 2 इज माइनस 1। अगला ये 1 है, 1 एज इट इज यहाँ पे आप लिख देंगे। अब जब भी आपको ऐसे माइनस वाले मिले तो आप माइनस करके लिख लें। आप आंसर कैसे लिखेंगे इसका, दिस इज 0। जब भी आपको माइनस में मिले तो आप क्या करेंगे, 10 माइनस दैट नंबर, तो 10 माइनस 6 आप करेंगे, यू विल गेट 4। डेसिमल था यहाँ पे, और प्रीवियस वाले को जब आपको यहाँ माइनस मिला तो आप प्रीवियस वाले को क्या करेंगे, 1 से कम कर देंगे। लेकिन यहाँ पे पहले तो माइनस है तो इसको पहले हम पॉजिटिव बनाते हैं। तो 10 माइनस 3 इज 7। अब क्योंकि इसके बाद हमें नेगेटिव नंबर मिला था तो इस नंबर को हमें 1 कम करना पड़ेगा। तो 10 माइनस 7 इज 10 माइनस 3 इज 7, और 7 को आप 1 कम करेंगे तो यू विल गेट 6। यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 10 माइनस 1 इज 9। अब इसके बाद क्योंकि मुझे नेगेटिव नंबर मिला था तो इसको मुझे 1 कम करना पड़ेगा, तो 9 को 1 कम करेंगे तो यू विल गेट 8। तो 8640। और डेसिमल के पहले वाले को 1 कम करना है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है लेकिन आप इसको क्या कर देंगे, 1 से 0 हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आपको नेगेटिव मिले तो आप ऐसे नेगेटिव में लिख लें और उसके बाद ऐसे आंसर्स लिख ले। आप आपको जब भी नेगेटिव में मिलेगा आप 10 माइनस दैट नंबर करेंगे और उसके पहले वाले को 1 से कम कर देंगे। लेकिन अगर उसके पहले वाला भी नेगेटिव है इस केस की तरह तो आप उसको पहले पॉजिटिव करेंगे और उसके बाद 1 रिड्यूस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।